हाँ तो सकीना आ गई भाई साहब, अगले महीने गदर 2 आ रही है। कि गदर 2 से पाकिस्तान परेशान था। हाँ कि सन्नी देओल सकीना लाएगा कि नहीं लाएगा। हमें क्या मालूम था कि घर बैठे बैठे सकीना आ जाएगी। हैंडपंप भी नहीं कर हमारे ग्रेटर नोएडा का फिलहाल देखो, सेहत में मत जाओ, कर्म पे जाओ। तो हमारे ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का तो जो सन्नी है ना, वो सचिन ही है। कि चंद गिने चुने चैनल और चंद गिने चुने पत्रकार, सबको नहीं बोल रहा हूँ, मुजरिम को जज से पहले, सजा से पहले ही मुजरिम साबित कर देते हैं। अगर सब कुछ ठीक निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जांच होनी जरूरी है, क्योंकि एक परिवार से 140 करोड़ परिवार भी प्रभावित हो सकता है जी। हाँ, आई है, उनका स्वागत है। जांच होने के बाद सब कुछ ठीक निकला तो समझ लो पाकिस्तान को बवासीर हो जाएगी। आने वाले टाइम में सचिन मीना अगर वो पाकिस्तान जाते, जिस प्रकार से सीमा का यहाँ पर सम्मान हो रहा है, वहाँ कैसे चले जाते हैं? हद हो गई, क्यों जाते वहाँ? वो तो छूटते कह देता तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होता है। योगी बाबा है यहाँ पे। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली के दीपक मौजूद हैं और इस वक्त हम आए हुए हैं सीमा सचिन मीना के घर पर। जो सीमा हैदर अब सीमा सचिन बन चुकी है, उन्हीं के घर पर आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हम आए हुए हैं और कैमरे की नज़र से आप देखिए कि बहुत सारी भीड़ जो है यहाँ पर इकट्ठा हो रही है। बहुत सारे मीडिया जो है वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन इन तमाम बातों के बीच सीमा है सचिन अब मीडिया से मुलाकात नहीं कर रही है, मीडिया के सामने से आने से बच रही है। अब मीडिया के एक वक्त था जब मीडिया के सामने आ रही थी, अब अचानक से मीडिया के सामने आना बंद हो गया। इसके पीछे क्या है? देखिए पत्रकार महोदय, जय श्री राम, धन्यवाद, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव और जय हिंदू राष्ट्र। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 1 हफ्ते और 10 दिन से किसी भी मीडिया कर्मी का नाम नहीं ले रहे हैं। आप भी पत्रकार हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, आपकी भी दाल रोटी चल रही है, लोगों तक खबर पहुंचा रहे हैं। मगर जिस तरीके से सवाल वार्तालाप, एक गया दूसरा आ गया, दूसरा गया तीसरा आ गया, किसी ने ये भी नहीं पूछा कि पानी पी लिया है, थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा खाना खा लो, हम आपके लिए कुछ लाएँ। मतलब इंसानियत होती है एक, आप अपने पेशे को इस तरीके से इस्तेमाल करो कि उसमें इंसानियत भी होनी चाहिए। मशीन नहीं है वो कि अपना बोले जाए, दिमाग भंड हो जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े पत्रकार आधा घंटा 1 घंटा बोलने के बाद ना रेस्ट लेते हैं, तो वो भी इंसान है। अच्छा, उनके दिमाग में क्या चलेगी कि मैं इतनी दूर से आई हूँ। अच्छा ठीक है, वो फेमस हो गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मगर जब कोई बात आएगी ना मदद की या ज़रूरत की, तो भाई साहब सारे जो है टाइम फीस हो जाएंगे। लेकिन एक सवाल दीपक भाई ये भी उठता है कि इन्हीं पत्रकारों की मदद से आखिर वो वायरल भी तो हुई है, हो रही है। देखिए हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। किसी चीज़ का अगर फायदा होता है ना तो अत्यधिक नुकसान भी होता है। अगर आप थोड़ा मीठा खाओगे तो उसका फायदा है, मगर ज़रूरत से ज़्यादा मीठा खाओगे तो हार्ट फेल भी हो जाएगा, शुगर भी हो जाएगी। तो थोड़ा मीठा ठीक है भाई साहब, ज़्यादा मीठा बेकार है। जैसे हमारा केजरीवाल, वो ज़रूरत से ज़्यादा मीठा निकला। एक मीठा वो होता है जो बॉलीवुड में चल रहा है आजकल, हाय हेलो वाला, मतलब वो तो ज़्यादा ही खतरनाक है। तो ये बाबा की नगरी है, जांच भी होनी है, जांच एजेंसी जांच भी कर रही है। क्योंकि नेशनल मीडिया के थ्रू जो है इनके मुद्दे को उठाया गया था और नेशनल मीडिया में ही अभी चल रहा है। इनके हलफनामे को जो है वो वायरल किया जा रहा है। इनको मतलब नेशनल मीडिया ही जो है, मतलब एक छोटा सा वो जो क्वेश्चन मार्क होता है उसको लगा करके इनको ISI एजेंट तक बताया जा रहा है। भाई साहब, हमारे देश का ये दुर्भाग्य है, कहना नहीं चाहिए, कि चंद गिने चुने चैनल और चंद गिने चुने पत्रकार, सबको नहीं बोल रहा हूँ, मुजरिम को जज से पहले, सजा से पहले ही मुजरिम साबित कर देते हैं। अगर कोई लड़की कह दे भगवान ना करे मुझे उसने छेड़ा है, महिलाओं की इज्जत मैं भी करता हूँ, और क्या मालूम उसने ना छेड़ा हो, वो उसे फंसा रही हो, क्योंकि आजकल भाई साहब लोचा भी चल रहा है, कोई लोग फिरकी भी ले रहे हैं आजकल। तो बात उसको मीडिया, गौर से देखो इस शख्स को, इस चेहरे के अंदर एक मासूम सा शैतान छुपा हुआ है, भेड़िया छुपा हुआ है। अरे वो कुछ भी कह देते, शैतान बोल दो, भेड़िया बोल दो। अब पता लगे उसका रिश्ता हो रहा है, 4 दिन बाद पता लगे वो तो वही लड़की निकली, वही वाली, समझ जाओ। तो भाई उसकी तो ज़िंदगी खराब हो गई। जज ने कह दिया जी ये आपके साथ गलत हुआ है, हम आपको बाइज्जत बरी करते हैं और क्षमा चाहते हैं। वो तो गली मोहल्ले वाले तो उसको भगा देते हैं बेचारे को, कहते हैं हाय राम कैसा आदमी है, मकान खाली कराओ। तो यही मीडिया रातों रात किसी को जो है स्टार बना देती है, और यही रातों रात जो है बंदे को जो है वो धरती पे ले आती है। अच्छा, एक ये बताओ कि ये जो अभी सीमा पाकिस्तान से चलकर आई हैं अपने भारत देश में, अब आगे भाई साहब जी नेपाल में आई हैं, नेपाल से फिर अपने नेपाल से होते हुए जो है मतलब भारत में आई हैं। चलिए ये बात, इसका समाज पे क्या असर पड़ने वाला है? देखिए भाई साहब, समाज में ये असर पड़ेगा कि भारत वैसे ही बहुत संपन्न देश है। यहाँ पर अगर किसी की जेब में 10 रुपये भी होते हैं मेहनत की कमाई के, तो वो भी 2-3 रुपये दान करने की क्षमता रखता है।
वो पाकिस्तान वाला हाल नहीं है कि रात दिन भारत वाले लोगों को गाली बको, भारत वालों का गलत सोचो, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे। अब वो रात दिन बबूल बोए जा रहे हैं, कभी कहते हैं हमारा ये हो जाए, कभी कहते हैं हमारा वो हो जाए। अरे मूर्खो, तुम्हारे पास तो आटा भी नहीं है खाने को, हमारे यहाँ तो भंडारा करा रहे हैं, लाला बनिए। अभी गली मोहल्ले में कह दो कि देवी माता का भंडारा, भाई साहब हजारों बंदे कम से कम दुनिया भर का आटा दे देंगे। कोई छोले बांट रहा होगा, कोई पूड़ी बांट रहा होगा, कोई आलू बांट रहा होगा। तो यहाँ इतने सक्षम हैं, मगर वो गिने चुने लोग हैं वहाँ पे जो सपने देख रहे हैं भारत में कब्जा करने के। तो उनको दिख गई उनकी औकात कि वो कह रही है जी मैं यहाँ परेशान हूँ, इसीलिए आई है। अगर यहाँ कोई टेंशन होती, कोई परेशानी होती या मुस्लिम के साथ कुछ गलत हो रहा होता तो 4 बच्चों को लेके इतना सम्मान नहीं मिलता। और सब कुछ अगर ठीक निकला तो सचिन अपनी जगह ठीक है, क्योंकि देखो जी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको आज़ादी है। अभी यही अगर कोई फिल्म स्टार होते तो लोग कहते हैं इट्स अ फैशन। तो ठीक है, वो नॉर्मल घर का बंदा है, एक जेन्युइन घर का है, और प्यार की भाई साहब कोई परिभाषा नहीं होती और प्यार की कोई उम्र नहीं होती है, ये बात तो जायज़ है। आपकी मर्जी है। वो कहावत नहीं सुनी है, उम्र 55 की दिल बचपन का। प्यार तो आपको कभी भी हो सकता है। अब आप किसी की अगर पर्सनल लाइफ में ज़्यादा उंगल करोगे, सवाल ऐसे पूछ रहे हैं आप कैसा महसूस कर रही हो, ठीक है, रोटी मिल रही है कि नहीं टाइम पे, सचिन पानी देता है कि नहीं देता, ये मूर्खों वाले सवाल मत पूछो। क्लियर पूछो कि कैसे हो, कैसे आए हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे फ्यूचर प्लान क्या है, बच्चों को स्कूल में डाल रहे हो, सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपको, नागरिकता मिलेगी कि नहीं। ये एक बहुत अहम सवाल आपने कहा कि नागरिकता वाली बात आएगा ना भाई साहब, ये तो योगी बताएगा भाई साहब। योगी की जांच एजेंसी है, वो पहले जब उत्तर प्रदेश में और सरकार थी तो अलग उत्तर प्रदेश का माहौल था, प्रशासन वही, पुलिस वही, जनता वही, और देव जन्म भूमि उत्तर प्रदेश। आपका इसमें क्या अनुभव है कि क्या कि अगर जांच सब कुछ सही पाया जाता है तो क्या नागरिकता उन्हें। हाँ तो सकीना आ गई भाई साहब, अगले महीने गदर 2 आ रही है। तो सीधी सी बात है कि गदर 2 से पाकिस्तान परेशान था। हाँ कि सन्नी देओल सकीना लाएगा कि नहीं लाएगा, हमें क्या मालूम था कि घर बैठे बैठे सकीना आ जाएगी। हैंडपंप भी नहीं कर। हमारे ग्रेटर नोएडा का फिलहाल देखो, सेहत में मत जाओ, कर्म पे जाओ। तो हमारे ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का तो जो सन्नी है ना, वो सचिन ही है। अच्छा। सकीना ले आया, सकीना खुद। हाँ, और भैया राम राज्य है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 बालक है, इतना सक्षम है, अगला 2 रोटी इज्जत से खिला लेगा। बाकी हम सनातनी जिंदा है। वो जो क्या नाम है भाभी का, सीमा के हम भाई जैसे हैं। नहीं, सीमा सचिन बोल रही है भाई साहब, हैदर मत बोलो। वो हैदर नहीं, हाँ कोनो फिरकी ले ले भैया, सारे मत बोलो, सारे। तो सीमा जब खुद कह रही है कि सीमा सचिन बोलो मेरे को, तो बड़ी अच्छी बात है। और वो कहीं ना कहीं दुखी होगी। भाई साहब कोई गांव छोड़ के ना जाए अपने पति को, कौन छोड़ के जा रहा है, वो तो देश छोड़ कर आई है। अगर सब कुछ ठीक निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जांच होनी जरूरी है, क्योंकि देश में सबसे जरूरी है, देश में जांच। हमारे देश में अगर मतलब सुरक्षित होना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक परिवार से 140 करोड़ परिवार भी प्रभावित हो सकता है जी। हाँ आई है, उनका स्वागत है। जांच होने के बाद सब कुछ ठीक निकला तो समझ लो पाकिस्तान को बवासीर हो जाएगी। कई लोगों को बस में प्यार हो जाता है, कई लोगों को ट्रेन में हो जाता है, कई लोगों को शादी ब्याह में हो जाता है, कई बार बस स्टैंड में हो जाता है। तो क्या लोग जाकर खड़े होना शुरू कर दे बस में और बोले हाँ हेलो कुंवारी हो क्या। रिश्ता माँ बाप खोजता है, और अपनी इच्छा से भी कर रहे हो अगर, तो एक बात हमेशा कान खोल के ध्यान रखना, अगर माँ बाप का अपमान करके शादी करोगे, ओ भाई साहब, अगर माँ बाप की बेइज्जती करके शादी करोगे, माँ बाप का कहानी मानोगे और अपनी माँ को 2 रोटी इज्जत से नहीं खिलाओगे, चाहे पसंद की शादी करी है, तो डूब के मर जाओ, लानत है तुम्हारे पे। क्योंकि जिस माँ बाप ने तुम्हारे को सारी जिंदगी पाला पोसा, उसको इतनी आस तो होती है कि बेटा कम से कम मुझे एक बार दिखा तो दे किससे शादी कर रहा है, क्या घर है, क्या परिवार है। आजकल तो मुंह उठा के कहते हैं भैया इट्स माय बॉयफ्रेंड, ये गलत है। माँ बाप की भी कोई मर्यादा होती है। ये तो उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में गांव में तो भाई साहब जूत बच जाते हैं इतने में, नो कह रहे ठाक लाइए उसे है। और अब जो माहौल चला है ना भाई साहब, अब माहौल गलत है थोड़ा सा। आपको क्या लगता है कि ये अगर सचिन मीना अगर वो पाकिस्तान जाते, जिस प्रकार से सीमा का यहाँ पर सम्मान हो रहा है, वहाँ कैसे चले जाते हैं, हद हो गई, क्यों जाते वहाँ, वो तो छूटते कह देता तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होता है। योगी बाबा है यहाँ पे,
जो काम नामुमकिन है वो योगी राज में मुमकिन है भाई साहब। योगी जी के राज में काम बढ़िया होगा। और सचिन है, सचिन अपना बढ़िया है, अपना घर परिवार संभाले। देखिए कि यहाँ पर बहुत सारी जो है भीड़ लग गई है, इसलिए अब हमें जो है यहाँ पर रुकना होगा। और इसलिए जो है दीपक भाई को जो है लेकिन एक अंतिम सवाल, ये जो कुछ लोग हैं जो मीडिया के माध्यम से सीमा को एजेंट बता रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहें? देखो अगर वो है मगर गलत है, अगर जांच करो, जांच होने के बाद पता लगेगा। क्या मीडिया को इस प्रकार का सवाल उठाना नहीं, मैंने क्या बोला, जब तक जज डिसाइड ना करे, इस देश में संविधान चलता है बाबा साहब अम्बेडकर का, जज डिसाइड करे। तो ये तमाम बातें हैं। अभी हम आपको कैमरे की नज़र से भी दिखा दें कि बहुत सारी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। और सीमा हैदर या फिर आप सीमा सचिन भी कह सकते हैं, उनके घर पर हम आए हुए हैं और काफ़ी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। भीड़ के माध्यम से आप देख सकते हैं ये तमाम जो लोग हैं जो खास करके सीमा को पाकिस्तानी एजेंट बता रहे हैं, उनके मुंह पर कहीं ना कहीं एक जोरदार का तमाचा जड़ा है दिल्ली के दीपक ने इस बात को कह करके, जबकि कि मीडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, मीडिया जज नहीं है। इसलिए मीडिया में जिस प्रकार से अफवाह फैलाया जा रहा है सीमा हैदर को लेकर के, सीमा सचिन को लेकर के, वह अफवाह को बंद होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।